प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार प्राइमरी के लिए यानी बीपीएससी अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी के लिए हम आपके साथ लेकर के आए हैं आज की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बिहार की लोकगीत। और इसके साथ ही साथ आपके लिए यहाँ से एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आप मान चलिए गायक और गायिकाएं, और इतना ही नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रमुख लोक नाट्य परंपरा कौन कौन सी है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे देखिए बहुत से यहाँ पे ये देखिए बिहार के लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से एक टॉपिक आपको 110% आप यहाँ देखिए एक चीज और, बिहार की कला संस्कृति और उसके प्रमुख संस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। छोटा सा पीडीएफ है, लेकिन आप मान चलिए कि यहाँ से एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। इस टॉपिक को 100% आप नोट करके चलिए। आप पीडीएफ चाहिएगा तो आप बताइए, पीडीएफ मिल जाएगा। वैसे मैंने आपसे बता दिया कि घटना चक्र की बुक का ये पीडीएफ है, आप घटना चक्र परचेज कर लें, आपके मार्केट में अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आप कहीं दूर दराज से हैं और आपको घटना चक्र नहीं मिल पा रहा तो आप जरूर हमें कमेंट करें। कमेंट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तो आपको एक नंबर दिया गया हुआ 8004109989। इस पे आप हमें करेंगे तो हम पूरी किताब का पीडीएफ बना करके आपको भेज देंगे, जहां से आप बहुत आसानी से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और वो भी निःशुल्क है, आपको पैसा नहीं देना, ठीक है। तो आप ले सकते हैं इसका पीडीएफ। चलिए मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताता हूँ जहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, अपना सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। सबसे पहले बिहार की लोकगीत। देखिए, लोकगीत किसी भी क्षेत्र की, किसी भी जगह की विशेषता का वर्णन करती है। आप जिस क्षेत्र में होंगे वहां की लोकगीत उस तरह की सभ्यता संस्कृति का परिचय देती है। तो लोकगीत बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन इसका धीरे धीरे चलन खत्म हुआ, चूंकि भोजपुरी क्या कहते हैं, माफ करिएगा, क्योंकि जो ये साहित्य गीत हैं, हिंदी के गीत हैं, इन्होंने धीरे धीरे अपना परचम लहराया और लोकगीत अब कुछ ही लोगों तक सीमित हो गया है। लेकिन आपके जो ग्रामीण सेक्टर हैं, ग्रामीण बेल्ट हैं, वहाँ पे लोकगीतों की अभी भी मान्यता है और लोकगीत गाई जाती हैं। अलग अलग अवसरों पे अलग अलग प्रकार के लोकगीतों को गायन का एक परंपरा है, लोक नृत्य की एक परंपरा है, जिसे गाया जाता है, नाचा जाता है और लोग उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो एक कला है, हमारी संस्कृति है और हमारे अपने आप का परिचय, अपना अपन सा लगता है। जहाँ पे हम डीजे पे अलग अलग गानों को सुनते हैं, फिल्मी गानों को सुनते हैं, भोजपुरी गानों को सुनते हैं, अवधी गानों को सुनते हैं और जो है ब्रज के क्षेत्रों के गाने सुनते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ हम अपने लोकगीतों को भी उतनी ही मान्यता देते हैं जितना की है। और लोकगीतों की कहीं कहीं परंपरा और मान्यता कहीं भोजपुरी, अवधी और अलग अलग गीतों, भाषाओं के गीतों से कहीं ज़्यादा है। तो चलिए हम कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक गीत दी गई है, संस्कार गीत। पहला ही नाम है आपके संस्कार से जुड़ा हुआ है। सभ्यता और संस्कार आपका परिचय लोगों से कराती है और आपका जो लोगों के द्वारा आपका जो संस्कार सभ्यता पहुंचाई जाती है, लोग उसी से आपको आइडेंटिफाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है, ठीक है। तो आपका संस्कार आपके आपके परिवार से आता है, आपके स्वभाव से आता है, आपके परवरिश से आता है, और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप अगर ज्ञानी हो गए हैं, शिक्षा से आता है, तो आप अपने शिक्षा से अपने संस्कार को बदल सकते हैं, अपने संस्कार को उत्तम बना सकते हैं। तो पहला संस्कार है, देखिए, लेकिन संस्कारी होने का मतलब है कि अपनी परंपराओं से बाहर जाना कदापि नहीं हो सकता। आप अपनी परंपराओं में, अपनी सीमा में, अपने परिसीमा में बंध के रहिए। बटना नहीं है, बंधना है, ठीक। कई बार ऐसा होता है थोड़े से यश, कीर्ति, पैसा आ जाने से हम अपने संस्कारों को छोड़ देते हैं और हम नई चीजों को धारण करने लगते हैं, जिससे हमारा पतन स्वाभाविक है और एक समय में पतन हो जाएगा। बहरहाल ये सब बातें आप सब जानते हैं, इन सब चीजों पे चर्चा करने का समय नहीं है। आगे आपका पेपर है, तो कम समय में ज्यादा ज्ञान की बातें की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। बातचीत करने के लिए बहुत वक्त है, कभी हम लोग बातचीत कर लेंगे। संस्कार गीत कब गाए जाते हैं? संस्कार गीत गाए जाते हैं, देखिए, बच्चों के जन्म होने पर। जब बच्चों का जन्म होता है तब बच्चों का मुंडन, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ बच्चों को ले जाते हैं अलग अलग मान्यता के हिसाब से, जो लोग जिस देवी देवता को मानते हैं उसके यहाँ जाते हैं और बच्चों का बाल अर्पण करके आते हैं, उसी को मुंडन संस्कार कहा जाता है। और विवाह के अवसर पर यहाँ पे एक चीज और नहीं लिखा गया है, उसे कहते हैं यज्ञोपवीत, या जनेऊ के स्तर पर यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जो जनेऊ धारण करते हैं, जो जनेऊ धारण करने के लिए, सभी लोग तो जनेऊ धारण नहीं करते,
लेकिन जो उच्च उत्तम वर्ग यहाँ पे दिखाया जाता है जिसे ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं तो उनके यज्ञोपवीत पे भी संस्कार गीत का वाचन किया जाता है, संस्कार गीत गाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद है क्या है, प्रमुख गीत क्या है, समुझवनी, कोहबर और सोहर। सोहर तो आपने सुना होगा, सोहर यूपी में भी बहुत फेमस है, सोहर गाया जाता है। ठीक है, गाथा गीत, गाथा गीत क्या होता है, गाथा गीत उसे कहते हैं जैसे कोई राजा है, कोई महाराजा है, तो ठीक है, राजा रहे होंगे तो उनके जो क्षेत्र होता था वहां पे भाट पाए जाते थे। भाट उन्हें कहते हैं जो राजा की चापलूसी करते थे, सीधे सीधे कहा जाए, बुरा मत मानिएगा, जो राजा की चापलूसी करते थे उन्हें भाट कहा जाता है। यानी राजा के कीर्ति का वर्णन करना, राजा के बल का, पौरुष का, उनके संस्कार का, उनके पूर्वजों का जो है बढ़ चढ़ के वर्णन करना क्या कहलाता था, गाथा गीत कहलाता है। ये मुख्यतः क्या होता है, लोरिकायन कहते हैं इसे, और इसे वीर रस से परिपूर्ण होता है, इसमें वीर रस ज्यादा होता है, राजा की वीरता का वर्णन ज्यादा किया जाता था। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे वहां पे जब आप देखिए जो स्तुति है, जो रावण के यहाँ दरबार में स्तुत होती, शिव तांडव स्तुत, ये जो है वहां पे जब नृत्यकी आती हैं तो सब नाचती हैं और बताती हैं कि भगवान शंकर को कैलाश पे कैसे रावण ने कैलाश पर्वत के साथ उठाया था, तो उनके वीरता का वर्णन किया जाता है, जिससे राजा मदमुक्त हो जाते हैं और बहुत सारा जो धन दौलत दिया करते थे। तो प्रथा वहां से चल के आई है, अभी भी गाया जाता है, गायन होता है वीर गीत, अपने अपने क्षेत्र के राजाओं के लिए जो है गाते हैं लोग। तो राजा तो रहे नहीं, लेकिन अब तो हमारे यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद है, लोकसभा है, हमने आपको सीटों के बारे में बता दिया पहले वीडियो में। तो अब राजा तो है नहीं, लेकिन उस तरह के गीत जो बने हैं उन गीतों को गाया जाता है। उसी तरह के कुछ और जो है कपोल कल्पित कहानियां बना करके भी गाए जाते हैं। ठीक है, नयका बंजारा ये फेमस है, बस ऐसे याद रख लिया। क्या है, बिजमैल, राजा विजयमाल की वीरता का वर्णन। देखिए, राजा विजयमाल की वीरता का वर्णन किया जाता है किसमें, नायका बंजारा में, बिजमैल नाम से जाना जाता है इसे। सहलेख, सहलेख क्या है, सहलेश है, ये लोक कथा का वर्णन किया जाता है। अन्य गीत जैसे यहाँ पे हैं, कौन है, धीना भद्री है, बहुला है, आल्हा है। आल्हा बहुत ज्यादा फेमस होता है। ठीक है, आल्हा गाया जाता है। राजा हरिश्चंद्र, धन्या, भरथरी की गीत, वो एक गाना सुने होंगे आपने कि छोड़े राजपाट राजा धरे बन की डगरिया, गुदरिया गन में डाले भरथरी। ठीक है, राजा भरथरी जो थे, इनकी कहानी कभी बताएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ों में टाइम ना गंवाया जाए, बस गाना आपने सुना होगा, जो बाबा लोग आते हैं, साधु लोग, तो गाना गाते हैं कि छोड़े राजपाट राजा धरे बन की डगरिया, गुदरिया गल में डाले भरथरी। गुदरिया मतलब होता है जो एक कड़ा है, उनका जो माला है, झोला है, उसे गुदरिया कहते हैं। तो गुदरिया गल में डाले भरथरी, भरथरी राजा जो हैं वो अपने राजपाट को छोड़ करके कहाँ चले गए, संन्यास को धारण कर लिए थे। कभी इसके बारे में कहानी कभी खाली रहेंगे, चर्चा करेंगे, अभी सामने पेपर है तो पेपर पे फोकस किया जाए ना, बकवास करने की जरूरत नहीं। हाँ, आप सब जानते हैं सब कुछ। पर्व गीत, पर्व गीत के बारे में चर्चा करें। मांगलिक पर्वों पे होगा, पर्व मतलब है त्योहार, तो मांगलिक पर्वों पे होगा। दीपावली पे गाया जाता है, दीपावली पे आप देखते हैं लक्ष्मी पूजन होती है और दीपावली पे गाया जाता है। ठीक है, बहुरा होता है। ज्योतिया, ज्योतिया आप सुने, ज्योतिया जो होता है एक पर्व होता है, माँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं। इसमें लगभग हमें लगता है कि 12 घंटे या 24 घंटे तक कई माताएं ऐसे होती हैं अपने बेटों के लिए क्या काम करते हैं, निराजल व्रत रखती हैं। सावन महीने में ये पड़ता है, जब इसके बाद सावन महीने के बाद में इसका व्रत होता है, तो यहाँ पे ज्योतिया पर्व का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो ज्योतिया पर्व आपका है। यहाँ पे रामनवमी, भगवान रामचंद्र जी के जन्मोत्सव में, और छठ गीत आप जानते हैं, छठ पूजा में मनाया जाता है। ऋतु गीत जो मौसम के अनुसार चलता है, ऋतुओं के अनुसार जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ऋतु गीत कहते हैं। जैसे इसमें विभिन्न ऋतुओं के अनुसार गायन होता है। प्रमुख गीत कौन है, कजरी है, तो ठीक है, कजरी है, चैता है, उसके बाद बारहमासा है, चतुर्मासा है, हिंडोला है। तो एक गीत गाए जाते हैं आपके, कैसे, बस नाम याद रखना है कि बस ये सब किस किस सेक्टर में आते हैं, बस इतना आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। पेशा गीत, ये पेशा गीत ऐसा होता है जब, देखिए आपने भी देखा होगा, मैं तो बेसिकली उत्तर प्रदेश से निवास करता हूँ, मेरा बेल्ट आप सब लोग जानते हैं अवध का बेल्ट है। तो अब हमारे अयोध्या क्षेत्र की तरफ तो बहुत कम खेती होती है इस तरह की, लेकिन जहाँ पे धान की खेती ज़्यादा होती है वहाँ पे आप देखें, हमारे यहाँ जैसे लोग आते हैं ना गन्ना कटाई के समय, ठीक है, तो या ये जो एक हमारे यहाँ लाल वाला मिर्चा तैयार किया जाता, बोया जाता, तो उसके तोड़ाई के समय, ठीक, तो वहाँ पे जो महिलाएं काम करने आती हैं तो वो सब अपना गाना गाती रहती हैं।
तो वो 4-5 जैसे 10 के 12 के 5 के 6 के टोलियां होती हैं, तो सब मिल के काम करते हैं। तो सब गाना गाते रहते हैं और गन्ने के साफ करते रहते हैं। जैसे गन्ना की छिलाई कहते हैं, शुगर मिल आपके यहाँ होगी तो आप गन्ना बोते हैं बिहार में, तो आप जानते होंगे। तो वो सब गाना गाते रहते हैं, आपके यहाँ भी होता होगा। तो लोग गाना गाते रहते हैं, मनोरंजन करते हुए काम करते हैं। हमारे यहाँ धान की रोपाई जब की जाती है ना, तो सब अपना गाना गाते रहते हैं, बारिश होती रहती है, उसमें अपने गाने गाते रहते हैं, रोपाई करते रहते हैं। तो थकान में भी मनोरंजन चलता रहता है। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा कल्चर है कि हम अपने देश की प्रगति के लिए थकते नहीं हैं, लगातार चलते रहते हैं और अपने देश के विकास में काम करते हैं, जिसमें मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा काम करता है। और इस बताने की ज़रूरत नहीं, लगभग ज़्यादातर लोग किसानों के परिवार से मैच करते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार किसानों का क्षेत्र है, तो आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। काम के दौरान गाया जाता है, जैसे जाता पिसाई, औरतें घर के अंदर जब काम करती हैं तो जाता पिसाई में जाता से पीसा जाता था पहले, तो अब तो मालिश हो गई है। पहले जाता से पिसाई होता तब गाती थी। छवाई के समय जब माड़ो छाया जाता है उस समय। थपाई के समय कोल्हू जब चलता था। कोल्हू कब चलते हैं? जब जैसे गन्ने की पेराई होती है उस समय। तो रोपनी, देखिए रोपनी गीत, यहाँ रोपनी गीत मतलब जब धान की रोपाई की जाती उस समय गाना गाया जाता था। सोहनी के समय, सोहनी मतलब क्या होता है? जब धान में घास आ जाती है या गेहूं में या प्याज में घास आ जाती है तो उस घास को साफ किया जाता है खेत में से, तो उसे सोहनी कहते हैं। तो खेतों की सोहनी के समय ये सब गीतें गाई जाती थी, इनके द्वारा गीत गाई जाती है। आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमारे यहाँ तो होता है, आपके यहाँ भी होता ही होगा तभी तो दिया है। तो पेशा गीत है, हम अपने कर्म को भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और गीत भी गाते हैं, तो ऐसे कहते हैं पेशा गीत। ठीक है। अन्य गीत भी बहुत सी हैं, जैसे कि जातीय गीत, जात के द्वारा गाई जाती है। जैसे बिरहा है, तो बिरहा क्या होता है? मुख्यतः जो है यदुवंश के लोग गाते हैं। यदुवंश मतलब यादव जात के लोग जो ज़्यादा हैं वो बिरहा पसंद करते हैं, बिरहा गाते हैं। ठीक है। झूमर गीत होती है, निर्गुण गीत होती है, कुछ लोग निर्गुण गीत को बहुत ज़्यादा गाते हैं। बवरवा के तोहरा संग जाई, ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा। शाम के टाइम में मैं गा नहीं सकता इस समय, तो ये निर्गुण गीत है। तो ये निर्गुण गीत कुछ लोग गाते हैं ना कि उसमें मतलब कि मरने के बाद की क्या होगी, तो भंवरवा की तोरा संजय, ऐसे कुछ गाने हैं फेमस हैं। बिरहा आप सब जानते होंगे, बिरहा तो बहुत सुने होंगे। हमारे जो है कई लोक कलाकार हैं, आप सबने का बिरहा सुना ही होगा। ठीक है। पूर्वी जैता ये सब सुने होंगे। अब देखिए नृत्य की बात आ गई, नृत्य पे आ जाते हैं। तो दूसरा पीडीएफ इस तरफ है, नृत्य। देखिए कौन कौन सा नृत्य है। तो यहाँ पे नृत्य शुरू होगा, उसके पहले कुछ चीजें और हैं। यहाँ पे देखिए ये है, ये क्या कहते हैं, हाँ लोकगीत की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ शुरू हो रहा है, नहीं यहाँ से कहाँ, हाँ यहीं शुरू हो रहा है, बिहार की लोकगीत। बिहार के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं, यहाँ पे अलग अलग लाइन खींच के दिया है। पहले ऊपर वाली लाइन पे देखते हैं, 3 चीजें दी गई हैं। प्रमुख शैलियां हैं, कोई किस किस शैली में? चैती, सोहर, कजरी और लंगुरिया, ये 4 तरह की शैली में गाए जाते हैं। प्रमुख राग कौन है? चैती है, पूर्वी है। पूर्वी तो आप लोग सुनोगे, कल्पना का गाना सुनोगे ना, पूर्वी गाती हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये जो है आपका कौन है? नचारी है, लगनी है, फाग गीत। फाग गीत फागुन में गाया जाता है, आप सब जानते हैं। नचारी राग जो है विद्यापति के द्वारा बताया गया है और ये मिथिला क्षेत्र में होता है। भगवान शंकर की प्रार्थना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिहार में दूसरी तरफ पाते हैं लगनी राग। लगनी राग जो है रचयिता विद्यापति हैं, क्षेत्र दरभंगा का क्षेत्र होता है। फाग राग रचनाकार का श्रेय जिसे नवल किशोर बेतिया को जाता है। होली के अवसर, फागुन महीने में होली के अवसर पर गाया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में होता है। चैता राग, चैता राग जो है चैत के महीने में गाया जाता है और इस मुख्यतः पटना, भोजपुर, रोहतास और बक्सर के क्षेत्र में चैत मास में इसका गायन किया जाता है। बिहार के लोक नृत्यों पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? नहीं, लोक गायक, गायक और गायिका शारदा सिन्हा है, ये बांकेलाल, मोतीलाल, ये सब जो है गायक हैं। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमला देवी, ठीक। और उसके बाद ये सब गायक हैं, तो गायक आप पढ़ ही लिए हैं। बिहार के प्रमुख लोक नाट्य परंपरा कौन कौन से हैं? विदेशिया, विदेशिया एक गीत होता है। आप देखते होंगे ना, यहाँ पे जो पुरुष होते हैं, ये पुरुष सामाजिक मुद्दों को लेकर के स्त्री के पोशाक में जाकर के, स्त्री का पोशाक मतलब साड़ी, चूड़ा, कंगन और श्रृंगार करके, ये स्त्रियों का ड्रेस पहन करके पुरुष लोग इसमें नाच करते हैं। और पुरुष लोग जो हैं, विदेशिया गाना होता है, इसमें अलग अलग देवी पात्रों का भी मंचन किया जाता है, देवी देवता के पात्रों का, और साथ साथ जो है सामाजिक मुद्दे, भावनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा किया जाता है। तो जैसे इनका जब शुरुआत होता है तो बाल गीत से या कोई मान लीजिए नाट्य गीत से या कृष्ण की किसी लीला से शुरू करते हैं और धीरे धीरे सामाजिक मुद्दों के बारे में भी नृत्य करके और इसके रचनात्मक भावनात्मक माध्यम से समाज में संदेश देना चाहते हैं।
तो यहाँ पे भोजपुरी क्षेत्र में पाया जाता है। प्रेरणा स्रोत कौन है? भिखारी ठाकुर हैं और 20वीं शताब्दी से चल रहा है। सामाजिक मुद्दों पे भावनात्मक गीत के बारे में, ये रंगमंच शैली है, व्यंग शैली है, व्यंग के माध्यम से इसको बताते हैं। और स्त्री पात्रों का मोचन भी पुरुष द्वारा होता है, यानी स्त्री पात्र जो होते हैं, जो स्त्री, जैसे मान लीजिए किसी पति पत्नी का रोल है, तो पत्नी जो बनेगी वह भी क्या होगा? पुरुष ही होगा, जो स्त्री का ड्रेस पहन करके, स्त्री का पोशाक पहन करके स्त्री का रोल करता है। ठीक है। आगे आगे बताइए। जट जटिन नृत्य, जट और जटिन के द्वारा नृत्य किया जाता है। मिथिला में, कोसी क्षेत्र में, उत्तर बिहार में होता है। ठीक है। अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनय किया जाता है। ये लड़कियां गाती हैं, जो मतलब कुंवारी लड़कियां होती हैं, ये करती हैं। नट नटिन के वैवाहिक जीवन के प्रदर्शन के मुद्दों बताती हैं। वियोग श्रृंगार पर केंद्रित है। ये किस पे केंद्रित है? वियोग श्रृंगार पे, यानी जब वियोग हो जाता है तो उस पे केंद्रित है। डोमकच, डोमकच ये मिथिला के क्षेत्र में पाया जाता है। विषय है पारिवारिक उत्सव से जुड़ा लोक नृत्य है। ये घर के आंगन में महिलाओं द्वारा रात्रि में प्रस्तुत किया जाता है। हास्य, परिहास और अश्लील प्रसंगों का भी यहाँ पे चर्चा किया जाता है। महिलाएं अश्लील नृत्य करती हैं और कम जो बातचीत होती है, बातचीत में हंसी मजाक जो होता है वह भी अश्लील होता है। रात्रि में प्रस्तुति होती है और महिलाओं द्वारा होता है। तो महिलाओं का अपना है, घर आंगन में करती हैं, वैवाहिक उत्सव पर होता है। अपने उत्तर प्रदेश में भी होता है, जो लोग उत्तर प्रदेश के होंगे जानते होंगे। जिस रात में, अब तो थोड़ा सा परंपरा बदल गई, औरतें बारात चली जाती हैं, नहीं तो पहले ऐसा होता था। आपने देखा होगा कि पुरुष वर्ग तो बाराती चले जाते थे बारात में, और घर में एक दो लोग बच जाते थे, या किसी के गांव का जो होता था उसे, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उन लोगों की जिम्मेदारी दे दी जाती थी, जिससे घर में जागते रहें लोग। और घर में महिलाएं जागृति मनाती, रात में जागृति का उत्सव मनाया जाता था। पुरुष चले गए हैं, महिलाएं स्वच्छंद होकर के एक दूसरे से नाच गान करती थी और वहाँ पे हंसी ठिठोली होती थी, एक दूसरे का हंसी मजाक उड़ाया जाता था और भोजन करती थी। तो एक तरह से क्या होता था कि रात जागरण हो जाता था और दूसरा जो है उत्सव भी हो जाता था, और उसी में सब एक दूसरे से घुल मिल जाते थे, गिले शिकवे समाप्त हो जाते थे। लेकिन अब परंपरा बदल गई है, अब सब लोग जाते हैं, अभी भी डांस करते हैं, लेकिन डीजे पे करते हैं। और अब जो डीजे पे डांस करने वाले लोग बुलाए जाते थे, उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब डीजे पे डांस करने के लिए घर से महिलाएं खुद ही चली जाती हैं। परिवार में होने लगा, समाज में होने लगा, और हर आदमी इसको अडॉप्ट कर लिया। नहीं, पहले नाचने के लिए लोग नचनियाँ पहले बाहर से बुलाते थे, अब नचनियाँ बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अब नचनियाँ घर में से ही चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो है अभी भी परिवारों में चलता है, कहीं कहीं गाँव में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। शहर में थोड़ी सी व्यवस्था बदल रही, हम मॉडर्न हो रहे हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति को त्याग रहे हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक ही है। लेकिन दुनिया है, बदल रही तो बदलना दीजिए जहाँ तक बदल सकती है। सामा चकेवा, सामा चकेवा क्या है? एक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में होता है। कार्तिक मास जो आप जानते हैं, जिसमें गेहूं की बुआई होती है, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में, महीने दो पक्ष में बत्ते उड़ते, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में होता, मनाया जाता है। और पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा सुने ना, पूर्णिमा का चांद जो है पूरा निकलता है, फुल चांद होता है, पूर्ण मून होता है। और जब पूर्ण मून होता है तो उस दिन अलग अलग, आपने सुना होगा कि पूर्णिमा के चांद में इतनी उजाला होता है कि मतलब नायक नायिका के लिए बहुत अच्छा होता है। आप श्रृंगार रस में से पढ़ेंगे तो वो आपको वहाँ पे मिलेगा। मिट्टी का जो है बाल पात्र बना लेते हैं, और पात्र बना करके बालिकाओं द्वारा, यानी नवविवाह जो विवाहित नहीं है, यानी कुंवारी लड़कियों द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है, अभिनय किया जाता है। और पात्र को कैसा बनाया जाता है? मिट्टी का, यानी जो कान्हा बना लिए या नायक बना लिए तो वो मिट्टी का होता है। ठीक है। अब यहाँ पाते हैं बिहार के जो हैं लोक नृत्य, यहाँ से दिया गया है, पीछे भी चलेंगे। यहाँ पे, यहाँ आप देखिए क्या है, जुआरी नृत्य। ठीक है। एक और फेस्टिवल है, क्या नाम है? जुमारी नृत्य। मिथिलांचल में होता, गुजरात के गरबा नृत्य के समान होता है, माफ करिएगा। ठीक है, एक मिनट फिर से देखिए। मिथिलांचल में पाया जाता है जुमारी नृत्य, ये जो है गुजरात के गरबा नृत्य के समान होता है। अश्विन और कार्तिक मास में होता है। अश्विन मतलब आषाढ़ और कार्तिक मास मतलब कार्तिक महीने में मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं द्वारा इसमें अभिनय किया जाता है, यानी डांस वगैरह, गाना वगैरह गाया जाता है, नाचा जाता है। नृत्य है तो नाच कॉमन है। वर्षा की प्रतीक्षा में इंद्र देवता को खुद खुश करने के लिए यह नृत्य किया जाता है, जिससे इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए। और जब प्रसन्न होंगे तो महिलाओं द्वारा अभिनति होती है। देखिए, देवता है तो महिलाएं अभिनति करेंगी, तभी वो प्रसन्न होंगे। ठीक है।
और ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु में महिलाओं द्वारा इसमें नृत्य किया जाता है और इस नृत्य को क्या कहते हैं, झिंझियान नृत्य कहते हैं। झिंझियान नृत्य होता है, झिंझियान तो झिंझियान नृत्य किया जाता है, इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है। कीर्तनिया नृत्य, कीर्तनिया नृत्य ये भक्तिपूर्ण है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम लीलाओं का वर्णन किया जाता है वैसे पूर्ण भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है और भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया जाता है, कीर्तनिया नृत्य है। भकुली बंका नृत्य जो है ये जट जटिन का प्रदर्शन है। जट जटिन मतलब ये कार्तिक मास में होता है, सावन से कार्तिक मास के बीच में होता है और ये जो है जट जटिन का प्रदर्शन यानी नायक नायिका का प्रदर्शन होता है। बगुली नृत्य आदर्श बहू की मर्यादाओं का वर्णन किया जाता है, स्त्री पात्रों द्वारा इसकी अभिनति की जाती है। इधर दिया गया है बिहार की लोक नृत्य कौन कौन से हैं। एक पहला लोक नृत्य है यहाँ पे कठफोड़वा नृत्य। कठघोड़वा नृत्य बांस और लकड़ी की सहायता से पतली डंडियों के बने घोड़े के साथ नाचा जाता है, डांस किया जाता है, तो उसे कठघोड़वा नृत्य कहते हैं। धोबिया नृत्य धोबी जात की लोकप्रिय शुभ अवसरों पर आयोजित होता है और इसमें जो है श्रृंगार गीतों की प्रधानता होती है। भोजपुरी क्षेत्र में नाचा मतलब डांस किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, धोबिया नृत्य। झिंझिया नृत्य, झिंझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है आयोजन होता है। राजा चित्रसेन एवं उनकी पत्नी उनकी रानी की कथा का वर्णन होता है। गांव की महिलाओं द्वारा सिर पर एक घड़ा, अपने उत्तर प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में इस नृत्य को कहते हैं जो यहाँ होता है क्या कहते हैं, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, तो वो उसी तरह से भी होता है घड़ा नृत्य जो होता है। और घड़ा नृत्य ऊपर रख करके दीपक रख करके सामूहिक नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य क्या होता है, मुंडा उरांव आदिवासियों द्वारा फसल बुआई और कटाई के अवसर पर किया जाता है। इसमें मादल, बांसुरी और तुरही के द्वारा गायन होता है और इसमें पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में ही पाया जाता है। लवंडा नृत्य, लवंडा का भी है लेकिन ये कहाँ का, बिहार का अन्य नाम है बबुआ। इसे बबुआ नृत्य भी कहते हैं। भोजपुरी में लड़कों और लड़कियों के रूप में, लड़कों द्वारा लड़की के रूप में नृत्य किया जाता है, ठीक है, लड़कों द्वारा लड़की के रूप में नृत्य किया जाता है, लड़के लड़कियों वाला डांस करते हैं, ठीक है। झरनी नृत्य, झरनी नृत्य कहाँ होता है, मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों द्वारा किया जाता है। वो इम्पॉर्टेंट है, चूंकि एक ही दो है तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। खोल 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 लीड़ नृत्य जो है ये अतिथियों के मनोरंजन हेतु पेशावर नृत्यकों द्वारा किया जाता है। करिया, करिया झूमर नृत्य महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य होता है। पवड़िया नृत्य, पवड़िया नृत्य जो होता है बच्चों के जन्म अवसर पर होता है, पुरुषों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और इसमें घाघरा पहन करके पवड़िया नृत्य किया जाता है। सोहर और खिलौना गीतों में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ और चीज़ें दी गई हैं, आप देखिए इस तरफ आइए। बिहार की लोक कला और संस्कृति से प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, तो भारतीय नृत्य कला मंदिर जो है पटना में है। बिहार ललित कला अकादमी पटना में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर नालंदा में है। बिहार संगीत नाट्य अकादमी पटना में है। बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम लिमिटेड पटना में है। मिथिला चित्रकला मधुबनी में है। मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ पे, मधुबनी में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में 110% लीड है कि आपको आएगा। आपके पास अगर बुक मिल जाती घटना चक्र की तो आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। अगर नहीं मिलती, ज़्यादा महंगी नहीं है, 90-90 रुपये की है, आपके यहाँ छोट वोट से मिल जाएगी, 65-70 रुपये मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा। हमारा नंबर है 8004109989। इस नंबर पे जब आप नंबर भेजेंगे 89 तो आपको 24 घंटे के अंदर इसका PDF मिल जाएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।